नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी पढ़ने का तरीका बताऊंगा। एसएससी जीडी 2025 में हिंदी की तैयारी कैसे करें वो बताने वाला हूं। लेकिन ये तो हुई बात, इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँ कि जो भी मेरे भाई मेरे चैनल में नए आए हुए हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ तो देखते हैं, व्यूज़ तो जाता है, पर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते यार। अच्छा नहीं लगता है। और खासकर वो भाई, मेरे वेस्ट बंगाल के भाई, मेरे खुद के भाई लोग मेरे व्यूज़ देखते हैं, उन्हीं का जाता है, लेकिन वो लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा मेरे वेस्ट बंगाल का भाई जितने भी देखते हैं और ऑल इंडिया के कहीं के भी मेरे भाई सब है, बहन सब है जो मेरा वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हिंदी का हम सबसे पहले देखेंगे। इसके पढ़ने का तरीका देखने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 2024 में इसके कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न बने हुए थे। तो यहाँ पे विलोम शब्द से देख सकते हैं 2 से 3 प्रश्न आए हुए थे, और पर्यायवाची से 2 प्रश्न आए हुए थे, और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से 2 प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध से 1 प्रश्न, वाक्य शुद्धि से 2 से 3 प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति से 1 से 2 प्रश्न, और वाक्यवांश का परिस्थापन से 1 प्रश्न, और संज्ञा एवं लिंग से कोई 1 प्रश्न आया था। और ये सर्वनाम, क्रिया, कारक, विश्लेषण, ये ग्रामर सेक्शन वाली, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और शब्द विचार तत्वम तद्भव से 1 से 2 प्रश्न बने हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है अपघटित गद्यांश। गद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं, आप लोगों को पता होगा। ये सबसे मेन चीज़ होता है, इसे छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि 5 प्रश्न होते हैं, इसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं। 20 में से आपको 20 क्वेश्चन होता है, हालांकि डबल नंबर के होते हैं, लेकिन इससे आपको 10 नंबर मिलते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं है। ये तो हो गया 2024 में किस चैप्टर से कितना आया हुआ था। अब मैं बताता हूँ इसका पढ़ने का तरीका। जैसे कि विलोम पढ़ रहे हैं, मान लो, तो विलोम का आप अगर ये किताब है आपके पास, मैंने पहले ही बोला है, अगर ये किताब है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है, ये जो क्वेश्चन और आंसर का जो होता है, ये वाला सेक्शन, इसको पढ़ने से पहले आप लोग का यहाँ पे दिया रहता है क्वेश्चन, इसका दिया रहता है एनालाइज करके। तो आपको इसको पढ़ना है, इसको सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना है। याद करने बैठेगा तो होगा नहीं भाई। कम से कम मुहावरे का आप देखोगे तो यहाँ पे 300 से 400 होगा शायद, ये सब वगैरह, और क्वेश्चंस हो गए। यहाँ से पढ़ के आपको यहाँ पे जाके आपको लगाना है, यहाँ पे लगाना है जाके, और देखते हैं जो जो सही हो रहा है वो ठीक है, और जिसको लग रहा है आपका नहीं हो रहा है सही, उसको जाके आपको टिक मार्क कर देना है या अंडरलाइन कर देना है कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है। बाद में उसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये तो रहा मुहावरा। और उसके बाद यहाँ पे विलोम शब्द वगैरह है। विलोम शब्द में भी 300 से 400 होते हैं प्रश्न वगैरह, और उनके आगे जो होता है वो सबको आपको ये सब होता है, वो सबको पढ़ना पड़ेगा। उसको याद करने नहीं बैठना है, बस उसको समझना है। 2-3 बार पढ़े और जाके वहाँ पे क्वेश्चन आंसर का सेट्स में वहाँ पे जाके लगाए। अब खासकर बहुत सारे लड़कों का और बहनों का कहना रहता है कि पर्यायवाची हमसे याद नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा पर्यायवाची याद भी नहीं होगा, मतलब मेरे से भी नहीं होता है। बस आपको समझना है, पढ़ना है। पर्यायवाची याद करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पर्यायवाची को सिर्फ आपको पढ़ना है, उससे जो आगे होता है क्वेश्चन आंसर से आगे, उसको पढ़ना है अच्छे से, उसको समझना है। समझने के बाद उसको जाके वहाँ पे क्वेश्चन, वहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है उसको लगाना है। तो यह है स्ट्रेटजी पढ़ने का। बाकी सब उसी तरह करना है। और ये किताब कम से कम आपको 3 से 4 बार पढ़नी चाहिए। 3 से 4 बार पढ़ लिए हो, उसके बाद सब कुछ लगा लिए हो, इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लिए हो, उसको रीडिंग करते रहो 3 से 4 बार। और खासकर गद्यांश को भी थोड़ा देख लेना। गद्यांश में ही 5 नंबर और 10 नंबर होते हैं, तो इसको आप लास्ट में भी देख सकते हैं। गद्यांश होता है, उसको 1-2 बार समझना होगा आपको। कौन से वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है शब्द के बाद, ये समझना होगा आपको, तो गद्यांश भी हो जाएगा। तो आसानी है, मैं बोलूँगा हिंदी उतना कठिन नहीं है पढ़ना। तो अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत अच्छा किताब है। मैं बोल रहा हूँ ये 2025 का है, हिंदी का। आपके पास है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। 2025 में यही किताब से आपका 20 में 20 आ जाएगा। 20 क्वेश्चन होता है, 40 में 40 आपका नंबर आ जाएगा। तो बस यही कहना था दोस्तों। और एंड में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ आप लोग वीडियोस देखते हैं और स्किप करके चले जाते हो यार। तो सब्सक्राइब करो दोस्तों। जय हिंद।